गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारी क्रॉप है, जो हमारी फसल है, वो हमारी रबड़ है। रबड़ के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो भाई आपका जो प्राकृतिक रबड़ है, ठीक है, आपका प्राकृतिक जो रबड़ है ये कैसा पौधा है या कहाँ पे उत्पन्न होता है? ये आपका भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यानी कि जो आपका इक्वेटर वाला जो पार्ट होता है वहाँ आपका उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये कैसा है? एक सदाबहार वन होता है। और ये किस से बनाया जाता है? आपका एक वृक्ष का नाम है जिसका नाम है आपका हेविया, ठीक है। हेविया नामक वृक्ष होता है, उसमें से एक दूध निकलता है। हेविया जो वृक्ष है उसके दूध से, कैसे? उसके दूध से इसको रबड़ को बनाया जाता है, ठीक है। उसका जो दूध निकलता है उसको सुखाकर इससे प्राप्त किया जाता है, दूध से बनाया जाता है। लेकिन ये क्या है भी, जो और भी रबड़ है, और भी जो वृक्ष होते हैं उनसे भी एक इसी प्रकार का दूध निकलता है। लेकिन जो आपका मोस्टली जो हेविया जो वृक्ष होता है उसी के दूध से जो आपका रबड़ है वो बनाया जाता है, ठीक है। इसका जो आर्थिक महत्व है भाई, आर्थिक महत्व का मतलब है कि भाई इसका क्या महत्व है। पहले जो रबड़ है, रबड़ इसका नाम कैसे पड़ा कि भाई इसका रबड़ का पहले जो इसका यूज़ था उस पेंसिल का, आप जो पेंसिल से लिखते हो उसको रब करने के लिए यूज किया गया था, ठीक है। उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? रबर। लेकिन जैसे धीरे धीरे आपका क्या हुआ, धीरे धीरे आपका ये है भाई इसमें से आप वाटर प्रूफ होता है, ये आपका जो विद्युत होता है उसका कुचालक होता है ये, ठीक है। और फिर इसका जो महत्व है ना, धीरे धीरे इसका जो औद्योगिक महत्व यानी कि उद्योगों में इसका प्रयोग बढ़ने लगा। भाई विद्युत का कुचालक है तो इससे आपके विद्युत की तारें बनाई जाने लगी, ठीक है। फिर आपके जो गाड़ियों के टायर होते हैं, आपके ट्यूब होते हैं, आपकी जूते की जो सोल होती है, फोम वगैरह, रबड़ वगैरह, इन सब में इसका यूज होने लगा। यानी कि धीरे धीरे इसका यूज बढ़ने लगा, इसकी मांग बढ़ने लगी। फिर आपकी इसकी उपज की दशाएं देखते हैं। जो आपकी उपज की दशाएं हैं उसमें सबसे पहले आपका क्या पॉइंट बनता है? आपका तापमान, ठीक है। आपको ये पता होगा कि मैंने ये बता दिया कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता होती है कि बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, आपका पूरे साल उच्च तापमान होता है और पूरे साल आपकी वर्षा होती है। तो इसी के आधार पर आप तापमान और वर्षा के बारे में लिख सकते हो कि भाई इसके लिए जो रबड़ है इसके लिए जो आदर्श तापमान होता है, यानी कि ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। कम से कम आपका 22 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। वर्षा का में जो पॉइंट बनेगा आपका वही बनेगा भाई। वर्षा आपको मैंने बताया था जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है उसमें पूरे वर्ष वर्षा होती है, कोई भी जो ऐसा मौसम है वो शुष्क नहीं रहता। और यही इसकी विशेषता है रबड़ के लिए कि इसमें कोई भी जो मौसम है आपका शुष्क नहीं रहना चाहिए, आपकी पूरे वर्ष आपकी वर्षा होनी चाहिए। और इसके लिए आपकी वर्षा भी बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी कि 150 से लेके आपकी 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होनी चाहिए, तब आपका रबड़ उत्पन्न होता है, ठीक है। धरातल कैसा होना चाहिए? रबड़ है, रबड़ के जो बागान होते हैं उसमें से पानी, ये नहीं है कि पानी खड़ा हो जाए, मतलब पानी निकलने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि भाई सिंपल जो मतलब ये तो नहीं कह सकते कि भाई समतल धरातल पर होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मली जो ढाल होता है ना, ढाल वाली भूमि होती है ना, उस पर इसकी खेती की जाती है, ठीक है। जो आपकी ढाल वाली भूमि भाई, एक तो बिल्कुल खड़ा ढाल होता है, एक आपका नॉर्मल जो ढाल होता है उस पर इसकी इसकी खेती की जाती है। श्रम भाई, आपका श्रम में इसमें आपके बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो पेड़ होते हैं उनसे दूध को निकालना, उसको सुखाना, उसकी देखभाल करना, उसके जो आपके वृक्ष होते हैं उनकी कटाई छटाई करने के लिए आपको बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अब इसका जो विश्व वितरण आता है वो देखेंगे, यानी कि विश्व वितरण पहले क्या था आपका, जो जब स्टार्टिंग में आपका वन था, यानी कि प्राकृतिक तरीके से जो आपका एक आपने नाम सुना होगा जायरे व अमेजन। अमेजन आपका कहाँ पड़ता है? अमेजन बेसिन आपका पड़ता है साउथ अमेरिका में, और जायरे आपका पड़ता है अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में एक देश है। तो अमेजन बेसिन कहाँ पड़ता है? आपका साउथ अमेरिका में। तो पहले सिर्फ इन दो जगह पर आपके प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किए जाते थे। जो आदिवासी जनजातियाँ थी होती थी वो इसका दूध वगैरह निकाल के इसको बाजार में बेच देती थी, यानी कि रबड़ बेचते थे। लेकिन जो फिर धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी तो वो क्या थे, आपके जो यूरोपीय देश थे उन्होंने इसकी दूरदर्शिता से, यानी कि पहले ही सोच लिया कि भाई इसका उपयोग है, ये इतनी अच्छी वस्तु है तो इसका उपयोग बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो आपके जो रबड़ का जो पौधा है उसको कहाँ लेके गए? आपका
दक्षिण पूर्व एशिया में। भैया आपको पता होगा कि जो आप यूरोपीय देश का मतलब होता है कि भाई आप यूके वगैरह, यूके फ्रांस से और आपके लगा सकते हो। तो आपको पता है कि हमारा देश भी अंग्रेजों का गुलाम रहा था। अंग्रेज एक ऐसे थे जो उन्होंने पूरे विश्व पर आपका राज किया था। उन्होंने जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उन पर भी राज किया था, भारत पर भी राज किया था। यहीं पे वो हमारे इसलिए वो हमारे यहाँ पे कहवा भी, चाय भी अंग्रेज ही लेके आए थे, ठीक है। तो वो रबड़ भी क्या उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में वो रबड़ को लेके गए। तो अब आज का जो 90% आप ये बोल सकते हो जो रबड़ है वो आपका दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है ना वहाँ उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश में जो सबसे अधिक रबड़ उत्पन्न करता है वो आपका आता है थाईलैंड, ठीक है। सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक उत्पन्न करता है, ठीक है। और कितना उत्पन्न करता है? विश्व का आपका 34% आपका रबड़ उत्पन्न करता है और प्रथम स्थान पर है। फिर आपका जो दूसरा आता है वो आपका आता है इंडोनेशिया। देखो ये आपके इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, ये कहाँ पड़ते हैं? आपके भूमध्य रेखीय जो आपकी जलवायु पाई जाती है ना वहाँ पे पड़ते हैं। तो इनको यहाँ पे क्या है, तापमान बहुत अधिक होता है और एक इनका समुद्र से बिल्कुल ये टच करते हैं, ये देश है ये। तो यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, वर्षा आपकी पूरी साल होती है, तो ये सब उसके लिए अनुकूल है रबड़ के उत्पादन के लिए। तो इंडोनेशिया है ये रबड़ का यानी कि विश्व का 26% आपका रबड़ उत्पन्न करता है और दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर कहाँ उत्पन्न किया जाता है आपका? मोस्टली जावा, सुमात्रा और बोर्नियो। ये क्या है? ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे और मैंने बता दिया था कि जो जावा है उसमें आपकी मिट्टी कैसे बनती है? आपका ज्वालामुखी उद्भेद होता है तो उससे आपकी लावा मिट्टी बनती है और लावा मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद आपका आता है मलेशिया। मलेशिया भी क्या है? बिल्कुल इसी के पास ही पड़ता है। मैप में अगर देखना सारे देश को, मलेशिया आपका विश्व का 13% यानी कि आप बोल सकते हो विश्व का 13.6% आपका रबड़ उत्पन्न करता है, ठीक है। और आपका तीसरे स्थान पर आता है। फिर इसके बाद आपका आता, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी उपजाऊ मिट्टी है, समुद्री जलवायु पाई जाती है। मैंने बता दिया कि जितने भी देश मैं आपको बता रही हूँ सभी में समुद्री जलवायु पाई जाती है आपकी। और यहाँ ये देश क्या है? विकासशील देश है, यहाँ पे सस्ता श्रम भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? रबड़ का उत्पादन उच्च स्तर पर किया जाता है। फिर हमारा 4th नंबर पर आता है हमारा भारत देश, ठीक है। ये विश्व का ओनली 8% आपका रबड़ उत्पन्न करता है। और कहाँ कहाँ उत्पन्न करता है आपको पता होगा, मैंने बता दिया कि भी आपका ये किस में, उष्णकटिबंध भाग में होता है। तो मैं आपका ये बता दूं कि जो आपके समुद्र तटीय क्षेत्र से लगते हैं वहाँ पे आपका रबड़ उत्पन्न किया जाता है। तो ये हमारा जो भारत देश है वो कहाँ कहाँ उत्पन्न करता है, इसमें आता है हमारा केरल वाला पार्ट आ जाता है आपका, ठीक है। तमिलनाडु आ जाता है आपका, केरल, तमिलनाडु, और एक क्या आ जाएगा आपका? कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पे आपके रबड़ उत्पन्न किए जाते हैं। और आपको जो छोटे छोटे द्वीप हैं यानी कि क्या, कौन से द्वीप हैं आपके? अंडमान और निकोबार, वहाँ पे आपका रबड़ उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। अब उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि व्यापार कैसे होता है इनका? देखो भाई व्यापार में इसका मतलब ये है कि रबड़ के जो मुख्य उत्पादक देश तो कौन है? मैंने अभी आपको बताया कि जो मुख्य उत्पादक यानी 90% है वो आपका दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी मांग बहुत कम है और इसकी मांग अधिक कहाँ पे है? आपके यूरोपीय और अमेरिकी जो देश होते हैं, यानी कि अमेरिका और यूरोप में इनकी बहुत अधिक मांग, अमेरिका व यूरोप में इसकी मांग बहुत अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश हैं वो निर्यात करते हैं और ये लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं, ठीक है। अतः विश्व यानी कि जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया देश में इसका निर्यात कौन करेगा? निर्यातक देश में लिख देती हूँ आपके, ठीक है। निर्यातक देश में आपका आता है थाईलैंड आता है, मलेशिया आता है आपका, इंडोनेशिया आता है, ठीक है। फिर आयातक देश में, आयातक कौन करेंगे आपके? आयातक देश में आ जाएंगे आपका आ जाएगा फ्रांस आ जाएगा, ठीक है। यूएसए आ जाएगा आपका, फ्रांस आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा आपका, जर्मनी, कनाडा आ जाएगा, ठीक है, कनाडा आ जाएगा। और जापान और चीन भी इसका क्या करते हैं? जापान व चीन भी इसका आयात करते हैं, यानी कि ये क्या है? आयातक देश है। यहाँ हमारा रबड़ खत्म हो जाता है।